आज इसमें हम बात करेंगे जीव विज्ञान के बारे में कि जीव विज्ञान है क्या। देखिए, जीव विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, जीव विज्ञान विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत हम सजीवों एवं उनसे संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पे एक बात ज़रूर ध्यान देने वाली है कि जो सजीव हैं, सजीवों में हमारे पेड़ पौधे भी आते हैं और हमारे जीव जंतु भी आते हैं। तो जीव विज्ञान में हम पेड़ पौधे और हमारे जीव जंतु इन दोनों का ही संयुक्त रूप से हम अध्ययन करते हैं। अगर बात करें यहाँ पे जो बायोलॉजी शब्द है, इसका प्रयोग जो है सबसे पहले किसने किया था? तो जो बायोलॉजी शब्द जो है इसका प्रयोग जो है सबसे पहले लेमार्क और ट्रीवेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने सन 1802 में किया था। और बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका पहला शब्द है बायोस, जिसका अर्थ होता है जीव या जीवन, और दूसरा शब्द है लोगस, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। अतः इन दोनों शब्दों को मिलाकर जो है बायोलॉजी शब्द बना, और जिसका विस्तृत अर्थ होता है जीवों का अध्ययन या जीवों का विशिष्ट अध्ययन। तो इस आधार पर हम जीव विज्ञान की परिभाषा ये दे सकते हैं कि जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों अथवा जीवों से संबंधित सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे जो जीव विज्ञान है इसके पिता या जनक कौन है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। देखिए, जो जीव विज्ञान है इसके जनक जो हैं यूनान के दार्शनिक हैं अरस्तु, उनको माना गया है, या हम कह सकते हैं कि जो अरस्तु हैं ये जीव विज्ञान के जनक हैं। इसका कारण यह है कि इन्होंने अपने समय में जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है जंतु इतिहास, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं हिस्टोरिया एनिमिलिया। इस पुस्तक में इन्होंने लगभग 500 के करीब जीव जंतुओं के बारे में बताया, उनकी रचना, उनके स्वभाव, उनके वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन किया, जिस कारण इन्हें जो है जीव विज्ञान का जनक या पिता माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो जीव विज्ञान है इसकी शाखाएं कितनी हैं। देखिए, जीव विज्ञान की वैसे तो बहुत सारी शाखाएं हैं, और जैसे जैसे विज्ञान में उन्नति हो रही है जीव विज्ञान की शाखाएं भी दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन जीव विज्ञान की जो है मुख्य रूप से जो है दो शाखाएं हैं, जिसमें पहली शाखा है जंतु विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, और दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं। अब बात करते हैं कि जंतु विज्ञान क्या है या वनस्पति विज्ञान क्या है। देखिए, जंतु विज्ञान नाम से पता चलता है कि जंतु विज्ञान यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम केवल जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। अगर बात करें जो जूलॉजी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई, तो जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा से हुई है। और जूलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द आता है जून, जिसका अर्थ होता है जंतु, और दूसरा शब्द है लोगस, जिसका अर्थ है अध्ययन। अतः इन दोनों शब्दों को मिलाकर जो है एक शब्द जूलॉजी बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंतु अध्ययन या जंतुओं का विशिष्ट अध्ययन। इसके बाद हम बात करेंगे जो जंतु विज्ञान है इसके जनक या पिता किन्हें माना गया है। देखिए, जंतु विज्ञान के जनक जो है यूनान के महान दार्शनिक अरस्तु को ही माना गया है। और इसके कारण मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जंतु इतिहास, हिस्टोरिया एनिमिलिया, जिसमें इन्होंने जो है बहुत सारे जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया, उनकी रचना व स्वभाव के बारे में बताया, जिस कारण इन्हें जो है फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा गया। तो हम कह सकते हैं कि जो अरस्तु हमारे, इन्हें जो है जंतु विज्ञान के और जीव विज्ञान दोनों का जो है जनक माना गया है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे वनस्पति विज्ञान के बारे में। देखिए, नाम से पता चलता है इसमें भी वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में हम जो है मुख्य रूप से पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। और यह विज्ञान की मुख्य दूसरी शाखा है। अगर बात करें जो बॉटनी शब्द जो है, वनस्पति विज्ञान को हम इंग्लिश में बॉटनी कहते हैं, तो जो बॉटनी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द बोटेन शब्द से हुई है। यानी ग्रीक भाषा का शब्द है बोटेन,
बोटेन से जो है बोटनी शब्द बना, और बोटेन का शाब्दिक अर्थ होता है वनस्पति। अतः इस प्रकार जो है ग्रीक शब्द बोटेन से जो है बोटनी शब्द बना, जिसका अर्थ होता है वनस्पति विज्ञान, और जिसका विस्तृत अर्थ होता है पेड़ पौधों का अध्ययन करना। इसके बाद हम बात करेंगे कि वनस्पति विज्ञान के पिता कौन हैं या जनक किन्हें माना गया है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक या पिता जो है थियोफ्रास्टस को माना गया है। इसका कारण यह है कि इन्होंने भी जो है अपने समय में एक पुस्तक लिखी थी पेड़ पौधों के ऊपर, जिसका नाम था डी हिस्टोरिया प्लांटेरम, और इस पुस्तक में इन्होंने जो है लगभग 500 से अधिक पेड़ पौधों का वर्णन किया, जिस कारण इन्हें जो है वनस्पति विज्ञान का जनक या पिता माना जाता है। अब बात करते हैं हम कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में जो हमने अब तक इसमें हमने पढ़े हैं। तो एक बार इनका जो है हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। इसमें पहला बिंदु था हमारा, पहला पॉइंट है हमारा, जीव विज्ञान जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सजीवों एवं उनसे संबंधित पक्षों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट हमने ये जाना, दूसरा पॉइंट हमारा कि जो जीव विज्ञान जो शब्द है इसका प्रयोग जो है सबसे पहले लेमार्क और ट्रीवेनस नामक दोनों वैज्ञानिकों ने सन 1802 में किया था। तीसरा पॉइंट है कि जो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द जो है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है, और बायोलॉजी शब्द जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना, जिसमें पहला शब्द था बायोस और दूसरा था लोगस। बायोस का अर्थ है यहाँ पे जीव और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। चौथा पॉइंट आता है हमारे यहाँ पे कि यूनान के जो दार्शनिक थे अरस्तु, इन्हें जो है जीव विज्ञान का जनक माना गया है। एक बात ध्यान रखना, जो ये अरस्तु हैं ये जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों के ही पिता माने गए हैं। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट आता है, जीव विज्ञान को जो है मुख्य रूप से 2 शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें पहली शाखा आती है हमारी जंतु विज्ञान जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, और दूसरा है वनस्पति विज्ञान जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बॉटनी। इसके बाद हमारा छठा पॉइंट आता है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के अंतर्गत जो है केवल हम जंतुओं के बारे में ही अध्ययन करते हैं। और सातवां पॉइंट है हमारा जंतु विज्ञान जूलॉजी जो शब्द जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना, और ये शब्द हैं जून और दूसरा है लोगस। जून का अर्थ होता है जंतु और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जूलॉजी है वो जंतुओं का विशिष्ट अध्ययन, ठीक है। तो या कह सकते हैं कि जो जूलॉजी जो है ये एक विज्ञान है, या कहें कि जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम विशेषकर जंतुओं का विशिष्ट अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमारा 8वां पॉइंट आता है कि अरस्तु को जो है जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक माना गया है, या कहें कि जंतु विज्ञान का जनक भी इन्हें माना गया है और जीव विज्ञान का भी जनक इन्हें ही माना गया है। इसके बाद हमारा 9वां पॉइंट आता है कि वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम केवल पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। 10वां पॉइंट आता है हमारे यहाँ वनस्पति विज्ञान जो है या वनस्पति विज्ञान बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द बोटेन से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वनस्पति। इसके बाद हमारा 11वां पॉइंट है कि जो वनस्पति विज्ञान के जो पिता या जनक जो हैं वो थियोफ्रास्टस को माना गया है, ठीक है। तो आज बस इसमें इतना ही।